राजकीय यूनानी चिकित्सालय फतेहपुर बन रहा है धांधली का अड्डा। अस्पताल में चल रहा है फर्जीवाड़ा। हर डिपार्टमेंट में हो रही है धांधली, चाहे वो औषधि हो, डॉक्टरों की नियुक्ति हो या फिर ओपीडी हो। हर डिपार्टमेंट में चल रही है धांधली। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? हमारी टीम ने राजकीय यूनानी चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर मोहम्मद शाहिद से बात की। आइए जानते हैं डॉक्टर शाहिद क्या बोले। हेल्पलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजकीय चिकित्सालय यूनानी फतेहपुर शेखावटी। ये वो यूनानी हॉस्पिटल है जो कि बरसों से वहाँ काजिब है, लेकिन अब उसमें कई सालों से बहुत गड़बड़ियाँ नज़र आ रही हैं। हमारे साथ सारी जानकारी देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद, जो कि वहाँ के प्रभारी भी हैं और पिछले 5.5 साल से वहाँ वो प्रभारी बतौर डॉक्टर काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजकीय यूनानी चिकित्सालय फतेहपुर में जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं वो किस तरह की गड़बड़ियाँ हैं? उसमें गड़बड़ियाँ इस तरीके की हैं कि 2018 में कंटीजेंसी राशि 25,000 रुपये आई थी, जिस उस टाइम के प्रभारी डॉक्टर फैयाज अहमद द्वारा उसमें रंगाई पुताई दिखाई गई, लेकिन वो रंगाई पुताई हुई नहीं थी क्योंकि मैं 22 जून 2018 से वहाँ पदस्थापित हूँ। मैंने उसके खिलाफ उनकी शिकायत की और उस शिकायत का आज तक कोई समाधान नहीं निकला। और जो 25,000 में से 13,140 रुपये का तो बिल बनाया गया पेंट का और 5300 रुपये मजदूरी का बिल बनाया गया, जिसमें मजदूरी के बिल पे मजदूर के सिग्नेचर नहीं थे। वो जांच में रिकवरी ले ली गई, लेकिन फैयाज अहमद द्वारा 13,140 रुपये पेंट का जब मजदूरी फर्जी पाई गई तो पेमेंट वो वापस क्यों नहीं किया गया। इस तरीके की वहाँ जो पैसा आया उसकी गड़बड़ियाँ की गई उनके द्वारा। ना कोई रंग रोगन कराया गया, सिर्फ फर्जी बिल उठाए गए। चिकित्सालय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है जी वहाँ कई लोग आते हैं जी और आने के बाद सफाई व्यवस्था जो कि सबसे अहम एक हिस्सा होता है हॉस्पिटल का, उस सफाई हिस्से को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ सफाई की जो व्यवस्था है किस तरीके की सफाई हो पाती है या नहीं हो पाती है? हमारे राजकीय यूनानी चिकित्सालय में 30 अक्टूबर को हमारा चतुर श्रेणी कर्मचारी ने बीआरएस ले लिया। 1 नवंबर 2023 से हमारे यहाँ सफाई व्यवस्था जीरो है। जगह जगह जाले लग रहे हैं, जगह जगह कचरा इकट्ठा हो रहा है, जिसमें आने वाले मरीजों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जिसके लिए मैंने उप निदेशक डीटीओ यानी निदेशालय यूनानी चिकित्सा डॉक्टर महमूद हसन को 18 अक्टूबर 2023 को एक पत्र लिखा था, जिसके माध्यम से उनको बताया गया था कि हमारे यहाँ या तो आप सफाई कर्मचारी लगा दो या फिर उसका मद जो है ना बजट आवंटित कर दो, जिससे हम सफाई व्यवस्था कर लें। और उनको 2 बार फ़ोन पे भी अवगत कराया गया, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया कि आप जाओ जिससे शिकायत कर दो मेरी, और जैसे काम होते हैं हम तो वैसे ही काम करेंगे। इसलिए वहाँ की सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से जीरो हालत पे चल रही है, जगह जगह जाले लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, पिछले 5 सालों से आप वहाँ पोस्टेड हैं। जी इन इन 5 सालों के अंदर आपको मालूम होगा कि वहाँ कितनी ओपीडी डेली आती हैं, या उस यूनानी चिकित्सालय में कितने डॉक्टर की ज़रूरत है और अभी वहाँ कितने डॉक्टर पोस्टेड हैं? राजकीय यूनानी चिकित्सालय में वर्तमान में 3 डॉक्टर पदस्थापित हैं, जिसमें मैं इंचार्ज हूँ। और डेली के 5 से 15 या 20 मरीज रहते हैं। वहाँ सिर्फ एक चिकित्सक की ज़रूरत है। पिछले 5 साल में हमने इससे ज़्यादा मरीज कभी नहीं देखे। और जो भी पूर्व चिकित्सक यानी डॉक्टर फैयाज अहमद द्वारा पूर्व में जो भी ओपीडी और आईपीडी सरकार को भेजी गई, उसमें ज़्यादातर धांधली थी, जिसकी मैंने कई बार शिकायत की। शिकायत होने के बाद 1 अक्टूबर 2019 से आईपीडी पूरी तरह से बंद है, क्योंकि वो फर्जी चल रही थी। इसी तरह ओपीडी के वीडियो मेरे पास है, जो वीडियो मैं डिपार्टमेंट को एक बार दे चुका हूँ, लेकिन डिपार्टमेंट मानने को तैयार नहीं है। और उसके बाद जो है ना हमारे यहाँ जो वास्तविक जो है ना मरीज वो 5 से 15 के बीच में हैं। जब मैं कई बार नहीं रहता हूँ ना, तो पदस्थापित चिकित्सक उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो कि गैरकानूनी तरीका होता है। डॉक्टर साहब, हमारी जानकारी के मुताबिक हमारे जानकारी में ये आया है कि दवाई डिपो के अंदर एक बहुत बड़ी गड़बड़ वहाँ नज़र आ रही है। वहाँ काफ़ी धांधली दवाइयों में भी की जा रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, पिछले 3 टेंडर हो चुके हैं अब तक। पहला टेंडर हुआ था, उसमें तो 7 तरह की दवाइयाँ अमानक पाई गई थी, जिनको डिपार्टमेंट द्वारा कंपनी को वापस दे दिया। लेकिन वो दवाइयाँ अचानक 6-8 महीने के बाद वापस आ जाती हैं। वो डिपो को ना देकर डायरेक्टर द्वारा डायरेक्ट अपने आप सप्लाई करी गई, जबकि वो हमारे रिकॉर्ड में आज तक जीरो बोल रही हैं। दूसरा टेंडर हुआ, जिसमें 6 दवाइयाँ ऐसी थी जो विभाग ने कहा इनकी एंट्री नहीं करना है। जब हमने उनसे फ़ोन पे पूछा क्यों नहीं करना है, तो उन्होंने कहा ये अमानक है।
और बाकी दवाइयाँ उन्होंने सप्लाई करवा दी। जो दवाई सप्लाई हुई थी, सप्लाई होने के 15 दिन के अंदर एक दवाई जो सप्लाई सैंपल में पास हुए थे ना, उसके अंदर भी एक दवाई अरकासनी अमानक पाई गई, जबकि सैंपल विभाग ने खुद पास करवाए थे। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए हमने उनसे कई बार जांच की बात की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, बल्कि हमें धमकियां देते हैं। इसके बाद तीसरा जो टेंडर अभी चल रहा है 2022 में, जिसकी वो 19 फरवरी 2023 में दवाइयाँ हमारे यहाँ फतेहपुर में आई थी, वो दवाइयों का सैंपल उन्होंने 4 अगस्त को हमारे यहाँ से लिया था, 40 दवाइयों का, जिसकी जांच रिपोर्ट उन्होंने ये बताई कि जांच सब सैंपल पास हो गए। जब वो प्रभारी यानी मेरे द्वारा उनसे सैंपल जांच रिपोर्ट मांगी गई, तो उन्होंने सैंपल जांच रिपोर्ट ना देते हुए मेरे को धमकी देते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा राजस्थान सर्विस रूल के धारा 1958 के तहत आपके खिलाफ हम अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। इस तरीके से डायरेक्टर यूनानी चिकित्सा डॉक्टर फैयाज अहमद और जो भी इसमें सम्मिलित हैं, सब मिलकर वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, और दवाइयाँ सैंपल तो पास हो जाते हैं, लेकिन दवाइयाँ फील्ड में जाने के बाद फेल हो जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जांच का विषय है, इस पर आज सरकार को ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारी एक जानकारी में ये भी आया कि एक बड़ा चिंता का विषय कि वहाँ चिकित्सालय में जो बैंडेज हैं वो एक्सपायर्ड बैंडेज यूज़ की जाती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, या आप हमें स्पष्ट करें। राजकीय यूनानी चिकित्सालय में के प्रभारी यानी डॉक्टर मोहम्मद शाहिद द्वारा दिसंबर 2021 में विभाग से बैंडेज 10 पैकेट मांगे गए थे। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद मैंने दूसरा लेटर दिया। उसके बाद उन्होंने अप्रैल 2022 के अंदर 82 दर्जन बैंडेज जो नियर एक्सपायर अक्टूबर की थी वो हमें भेज दी। हमने उनसे कई बार बात करने की कोशिश की कि सर ये बैंडेज एक्सपायर हो जाएंगे और आप इनका निस्तारण कर दो, दूसरी जगह दे दो। उन्होंने किसी बात पे सुनवाई नहीं की। उसके बाद हमने 27 अगस्त को उनको एक लेटर लिखा कि साहब हमें इस पर आप अपना मार्गदर्शन दें कि हम इस बैंडेज का क्या करें। उसके बाद मैंने 1 सितंबर को लिखा, जिसकी मेल भी लगाई गई और उनको दिया भी गया। उसके बाद 19 अक्टूबर को लिखा। इसके अतिरिक्त मैं 2-3 बार डिपार्टमेंट भी हो आया, मैं उनसे निवेदन कराया मैंने, सर ये बैंडेज खराब हो जाएगी, पब्लिक फंड है, पैसा बर्बाद होगा, लेकिन उन्होंने कान पे जू तक नहीं रखी। उसके बाद उन्होंने क्या करा, दिसंबर 2022 के अंदर मुझे एक नोटिस जारी कर दिया कि आप अपने पद के विरुद्ध कार्य कर रहे हो और आपने बैंडेज एक्सपायर कर दी। जब हमने उनके नोटिस का जवाब दिया तो सारे प्रमाण लगाकर हमने उनको जवाब दे दिया। उसके बाद से वो मौन धारण करे बैठे हुए हैं और बैंडेज का उन्होंने निस्तारण आज दिनांक तक नहीं किया है। आपके चिकित्सालय के अंदर वक्त वक्त पे अधिकारी निरीक्षण भी किया जाता है जी। तो आपके चिकित्सालय में किस तरीके से अधिकारी निरीक्षण करते हैं, उनको आप किस तरीके से अवगत कराते हैं? अभी लास्ट निरीक्षण जो हमारे यहाँ हुआ था वो 16 नवंबर 2022 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर फैयाज अहमद ने एक तो 2 बार निरीक्षण किया था। तो मैंने उनसे पूछा आप 2 बार निरीक्षण क्यों किया है? कि मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने सर ठीक है आपकी मर्जी, आप अधिकारी हैं, निरीक्षण करिए। जब वो निरीक्षण प्रपत्र उन्होंने हमारे पास भेजा तो जिस टाइम उन्होंने 2:40 AM और 2:40 PM जो निरीक्षण किया था उसको उनको बदलकर यानी राजकीय पत्र के अंदर उन्होंने टाइम बदलकर 9:40 AM डाल दिया। जब मेरे द्वारा उनको जवाब दिया गया ना, पूछा गया कि आपने जो निरीक्षण किया था अलग अलग टाइम में वो 9:40 कैसे हो गया, उसका उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरे को डिपार्टमेंट बुलाकर 1-1, 2-2 घंटे 3-3 घंटे प्रताड़ित किया जाता है। कई धाराओं में धमकी दी जाती है, मेरे को APO सस्पेंड करने की मौके धमकी दी जाती हैं। यहाँ तक कि फतेहपुर तक में मेरे को धमकियाँ रोज मिलती हैं। मेरे साथ अगर कुछ भी हो जाता है तो ये जितने लोग हैं ना सब जिम्मेदार होंगे। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे, जितने भी आपने ये आरोप लगाए हैं, चाहे रंग रोगन को लेकर हो या व्यवस्था सफाई व्यवस्था को लेकर हो या फिर बैंडेज के रिलेटेड हो या दवाई को रिलेटेड हो, इसमें आप सब इस धांधली के अंदर किसको जिम्मेदार मानते हैं या आप किस पे साबित करना चाहते हैं? राजकीय यूनानी चिकित्सालय में जो भी पिछले 5.5 साल या 10 साल या 15 साल 20 साल से जो भी धांधलियाँ हो रही ना, उसके लिए डॉक्टर फैयाज अहमद पूर्णतः जिम्मेदार है, जिसके एक प्रमाण मेरे पास उपलब्ध है, जो मैं शासन और प्रशासन सबको कई बार दे चुका हूँ। पिछले 5.5 साल में मैंने हर सरकार कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जहाँ मैंने पत्र ही नहीं भेजे हों, और मेरे पास सभी प्रकार के प्रमाण यानी कि वीडियो तक मौजूद हैं और जो मेरे पास हमेशा उपलब्ध रहते हैं। मैंने ये कई बार डिपार्टमेंट को दे दिए, लेकिन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के या उपनिदेशक कान में जू तक नहीं रखती। वो इस व्यवस्था को चलाना चाहते हैं, बस ये चाहते हैं किसी तरीके से हमारे पास रिपोर्ट आती रहे, वरना कोई काम करे न करे, कोई ड्यूटी करे ना करे, इस तरीके काम चल रहा है यूनानी चिकित्सा विभाग में। पिछले 4.5 सालों में आपने इतने साक्षी, जैसे आप अभी आपने बताया कि मेरे पास वीडियोस भी हैं, मेरे पास लेटर भी हैं, इतने साक्षी होने के बावजूद आपकी जो धांधलियाँ हो रही हैं उस पर चिकित्सालय में उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये हो सकती है कि जिसके विरुद्ध कार्रवाई होना है वो खुद आज डायरेक्टर बना बैठा हुआ है, और कोई डायरेक्टर जिसके खिलाफ कार्रवाई होना है वो अपने खिलाफ कार्रवाई कैसे करेगा, ये जांच का विषय है।
ये मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनको पद से हटाकर और इसकी उनके पूरे कार्यकाल की फतेहपुर राजकीय यूनानी चिकित्सालय प्रतिष्ठान रहे जब और निदेशक बनने के बाद जो दवाई खरीद हो रही है या राजकीय यूनानी जो उन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं फर्जीवाड़ा की, उनकी सबकी जाँच कराई जाए। ये मेरा सरकार से अनुरोध है। थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर MS खान, जो कि फतेहपुर यूनानी चिकित्सालय के अंदर पोस्टेड हैं पिछले 5.5 सालों से। उनका ये कहना है कि मौजूदा स्थिति में जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर फैयाज खान, वो सभी धांधलियों के अंदर मौजूद हैं। उन्हीं के कहने पे सारी धांधलियाँ होती हैं, चाहे बैंडेज को लेकर के हैं, एक्सपायर बैंडेज जो पेशेंट को यूज़ की जा रही है, चाहे दवाइयों को लेकर के हैं, या जो सफाई व्यवस्था को लेकर के हैं, या रंग रोगन जो चिकित्सालय में हुई है उसके पैसे को लेकर के है। इनका कहना है कि चिकित्सालय में रंग रोगन के लिए पैसे तो लिए गए, लेकिन आज तक वहाँ रंग रोगन नहीं हुआ। इन सब बुराइयों का, इन सब धांधलियों का जिम्मेदार डॉक्टर फैयाज खान हैं। उनको देखना चाहिए कि वो ये क्यों कर रहे हैं, आखिर सरकार क्यों चुप है, सरकार क्यों चुप है, ये देखने का विषय है। आखिर OPD के बारे में हमने इनसे पूछा। OPD ने कहना कि 10 से 15 OPD रोज आती हैं, वहाँ सिर्फ एक डॉक्टर की ज़रूरत है और एक डॉक्टर की जगह 3 डॉक्टरों को वहाँ रखा गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आखिर सरकार डॉक्टर फैयाज खान को इस पे कार्रवाई करती है या फिर ये बात उनके सर से ऊपर से गुजर जाती है। कैमरामैन अब्दुल नदीम के साथ इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज़, जयपुर।